अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज बुध है और सन है 2020, महीना है मार्च का। और मेरे पास जो ख़बरें हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। बड़े सियासी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो वज़ीर आज़म की पार्टी ने ये ऐलान किया है, तहरीक इंसाफ ने, कि जो जनूबी पंजाब है उसके लिए एक अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। बहावलपुर में ऑफिसर्स बैठेंगे, मुल्तान में ऑफिसर्स बैठेंगे। 3.5 अरब उसके लिए दरकार होंगे। जो आइनी कानूनी जो चीज़ें हैं वो भी उस हवाले से की जाएंगी। ये एक बड़ा ऐलान है, लेकिन इससे भी बड़ा सियासी धमाका जो मैं आपको बताऊंगा आज जो हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो फ़ैसला किया और फिर जो आज उन्होंने इशारा दिया, उसमें एक बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी जनूबी पंजाब में आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की सियासत किसके गिर्द घूमेगी। ज़ाहिर है इमरान खान तो मरकज़ी शख्सियत हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाया जनाब शाह महमूद कुरैशी को। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसलिए कि जनूबी पंजाब के लिए जो सेक्रेटेरिएट का ऐलान है उसके क़याम का, वो किसने किया? वो शाह महमूद कुरैशी ने किया। और उनके साथ कौन खड़ी थी? फिरदौस आशिक अवान साहबा, जो एडवाइज़र हैं इंफॉर्मेशन की। ना जहांगीर तरीन थे, ना उस्मान बुज़दार थे, ना वो बड़े बड़े तुरम खान जो सदरन पंजाब से तहरीक इंसाफ की सियासत का अपने आप को मालिक समझते हैं, उनमें से कोई भी नहीं था। और फिर शाह महमूद कुरैशी बड़े ज़हीन आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं। जब उन्होंने देखा कि उनके कायद ने उन पर इत्मीनान का इजहार किया है और उनको ये इख्तियार दिया है कि वो, हालांकि वज़ीर ख़ारजा हैं, अब वज़ीर ख़ारजा का तो मामला, वज़ीर ख़ारजा तो कश्मीर पे जाके बात करे, भारत के इशू पे बात करे, चाइना के इशू पे बात करे, लेकिन ये इंतहाई प्योर डोमेस्टिक इशू पंजाब का एक सियासी वादा, एक बहुत बड़ा सियासी फैसला, जिसका ऐलान कौन कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी। और उन्होंने बड़ी फिर ज़हीन आदमी है, अल्फाज का चुनाव आप देखें, उन्होंने कहा कि ये एक सियासी फैसला है और ये इस सियासी फैसले का ऐलान मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन हूँ। तो जहांगीर तरीन साहब, जो हर बुरे वक्त में माजी में साथ नज़र आते थे, अगली सफ़ों में नज़र आते थे, और फिर उन्हीं का जहाज़ होता था जिसमें वो एमपीएस को बिल्कुल भर भर के जानवरों की तरह लाते थे और आगे बिल्कुल पेश कर देते थे, इमरान खान साहब के ढेर कर देते थे। वो जहांगीर तरीन साहब बेचारे मैंगल साहब के साथ बात कर रहे हैं। उनको उन्होंने बना दिया है कि आप ज़रा मुल्की लेवल पर बातें करें, नेशनल लेवल पर बातें करें। और पंजाब में जहांगीर तरीन साहब, देखिए मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का बहुत अरूज था। वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बहुत सारी मीटिंग्स को चेयर करते थे ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और फिर उसके बाद उन्होंने आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो तमाम चीज़ें उन पर वो दस्तखत करते थे, ये और कागज़ों में मिनट्स में ये लिखा जाता था कि वो आज़म खान साहब ने चेयर किया, ये सब कुछ किया, लेकिन दर हकीकत वो जहांगीर तरीन साहब करते थे। इतना अरूज जहांगीर तरीन साहब के पास कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने के बावजूद वो काबीना की सब कमेटियों की सदारत करते थे, इजलासों की। काबीना में आके स्पेशल एग्रीकल्चर पे ब्रीफिंग दी उन्होंने। क्यों? धड़ाम से नीचे आके गिरे। देखें, एक बात है इमरान खान ने जो कही थी कि फिर मैं अगर मेरिट पर आ गया और मेरे अंदर का जो कप्तान है, जब मेरे अंदर का खिलाड़ी जागेगा तो फिर मैं अक्रॉस द बोर्ड काम करूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और इससे हमें एक सबक और भी मिलता है, वो ये कि इंसान अपनी जो इज्जत है, अपना जो मकाम है, उसको अर्न करता है पॉलिटिक्स में। जहांगीर तरीन साहब ने पंजाब के अंदर वो तबादले करवाए, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से कंट्रोल किया, पंजाब में बिला शिरकत गैर हुकूमत की, इसलिए कि उस्मान बुज़दार साहब एक कमज़ोर वज़ीर आला थे। कमज़ोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका ताल्लुक इमरान खान से था, कोई ग्रुप उनके साथ नहीं था। वो जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान का नुमाइंदा समझ के सब कुछ काम करते रहे। और जो बिगाड़ हुआ, फिर ये जिस तरह गंदम का क्राइसिस हुआ, जिस तरह चीनी का क्राइसिस हुआ, चीनी जो है, चीनी की जो कीमतें हैं, बढ़ी हुई की कीमतें, उनको हमेशा जहांगीर तरीन साहब ने डिफेंड किया है। और सब्सिडी अगर वफाक ने नहीं दी
तो उन्होंने पंजाब से ले लिए जाके। ये बात इमरान खान साहब के नोटिस में भी आई और इमरान खान साहब ने सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब को, देखें इस तनज़ली में अगर आप गौर से देखें तो पूरा इसकी एक टाइम लाइन है। ये जब सारे वाक़यात हो रहे थे, ये जब सारी गुफ्तगू हो रही थी और जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल हवाओं में थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, सहाफ़ियों की मारपीट उन्होंने की। शायद ये आप लोगों के लिए इतनी बड़ी इंटरेस्ट की बात ना हो, लेकिन लोधरा का जो सहाफ़ी था साकिब, जो बोल के लिए काम करता था, उसको जेल में डलवाया। वहाँ पर जो करप्शन की कहानी है, मैंने कभी उस पर वीडियो नहीं की, कभी उस पर वीलॉग नहीं किया, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। अपने मुखालिफिन की आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की। चीनी के मामले पर जो उनका किरदार था, वो कसूरवार थे या नहीं, ये तो तहकीकाती कमेटी बताएगी, ये रिपोर्ट बताएगी FIA की। लेकिन जिस वक्त वो कासम बाग स्टेडियम मुल्तान में गए हैं तो चीनी चोर, चीनी चोर, चीनी चोर, चीनी चोर के नारे लगे हैं। ये परसेप्शन है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर किसी ने इस मामले में, जो भले उनकी पार्टी का हो, अगर कोई रोल है तो मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। ये चीज़ें चलती रहीं। जहांगीर तरीन साहब अलाइज़ की उस कमेटी से निकल गए जो इसलिए बनाई गई थी कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ बात करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें और मसाइल को हल करें। इमरान खान साहब ने उस कमेटी में से जहांगीर तरीन को निकाला और जब निकाला तो जहांगीर तरीन ने ये कहा, उनके साथियों ने ये कहा कि उनकी सेहत ख़राब थी, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। फिर जब वो वापस आए, कई टेलीविज़न इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, बस ठीक है जी, मैं जिस कमेटी से निकल गया, मैंने उसमें वापस क्या जाना, बस जिसमें निकाल दिया, मुझे वापस क्या जाना। ये जो आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो ऐलान किया है, उसमें देखें जहांगीर तरीन साहब नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा सियासी पैगाम है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि सदरन पंजाब, जनूबी पंजाब, उसके अंदर वो किसको अहमियत देंगे आने वाले वक्तों में। शाह महमूद कुरैशी से ही ये ऐलान करवाया गया और उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी ने अपने साथ इसहाक खाकवानी को खड़ा नहीं किया, उन्होंने अपने साथ और बहुत सारे लोग हैं जो सदरन पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें से किसी को अपने साथ खड़ा नहीं किया। राना कासिम नून को खड़ा नहीं किया उन्होंने, जो अपने आप में बड़े तुरम खान हैं और बड़ी बातें करते हैं, नहीं तो उनको अपने, वो खसरो बख्तियार को अपने साथ खड़ा नहीं किया शाह महमूद कुरैशी ने। ये वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे नून लीग से अलहदा होकर। बड़ी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इनका, ये तो इनके लिए था सब। उन्होंने कोई उसको अपना तारिक बशीर चीमा को, जो इत्तेहादी हैं, शाह महमूद कुरैशी ने उनको अपने साथ नहीं खड़ा किया। एक बड़ा पैगाम तहरीक इंसाफ का और शाह महमूद कुरैशी का कि जनूबी पंजाब की जो आने वाले दिनों की जो सियासत है, उसमें बड़ा रोल किसका है? बड़ा रोल शाह महमूद कुरैशी का है। जहांगीर तरीन साहब अपनी जो कुछ उन्होंने किया वही उसको वो काट रहे हैं। और बाकी मैं आपको बताऊं कि अब इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है, उसकी ये वजह क्या है और शाह महमूद कुरैशी ने ये क्यों कहा कि मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, इसीलिए ये सियासी फैसला है और मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ। 20 से ज़्यादा अरकान असम्बली नून लीग के वो मिल चुके हैं उस्मान बुज़दार से और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हम अब किसी कीमत भी नवाज शरीफ की नून लीग में वापस नहीं जाएंगे। अगर हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई या कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया तो हम अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा देके तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कोई छोटी अनाउंसमेंट नहीं है। अब जो सूबाई असम्बली में नो कॉन्फिडेंस के लिए जो वोट दरकार है मुखालिफिन को, वो वोट वो पूरे नहीं कर सकते। ये 20 अरकान निकाल दें आप सूबाई असम्बली के, या 25 अरकान जो सामने आए हैं, ये तो नो कॉन्फिडेंस उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ देने के लिए नहीं आएंगे। तो अब पंजाब में हुकूमत तब्दीली का कोई अगर ख्वाब देख रहा था, भले वो कोई इत्तेहादी था, वो कोई गैर इत्तेहादी था, वो नून लीग थी, वो सारे के सारे ख्वाब अब ख़त्म हो गए। और यही हाल मरकज़ में है। मरकज़ में जो हमारे पास इत्तलात हैं, मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, 25 से 30 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो ये वादा कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ को यकीन दिला चुके हैं कि अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी तो वो उस दिन इजलास में नहीं आएंगे। और इसी तरह जो फाइनेंस बिल है, जो मनी बिल है, जब उस पर अगर वोटिंग हो रही होगी और कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो उस दिन भी वो वहाँ से गैर हाज़िर होंगे। ये याद रखें कि बिल पर जो वोट दिया जाता है, उसमें जो शिक्कें मंजूर की जाती हैं, उसमें जितने लोग मौजूद हों उनकी अक्सरियत वोट दरकार होता है
तो वो अगर 20, 25, 30 MNAs अगर वो असम्बली के इजलास में शिरकत ना करें और हुकूमती तादाद मौजूद हो पूरी की पूरी या 80-90% या 70% भी, तो वो फाइनेंस बिल, वो मनी बिल मंजूर होगा। तो मरकज़ में और वफाक में इमरान खान साहब ने जो अपनी पोजीशन है वो इस कदर मजबूत कर ली है कि अब उनको इस बात का कोई ख़तरा नहीं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आएगा, और ये इसलिए उन्होंने अब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान किया है और उसके लिए ये कहा है कि 35% फंड्स वहाँ पे जाएंगे, और शाह महमूद कुरैशी को ये इख्तियार दिया कि भले वो वज़ीर ख़ारजा हो लेकिन आप ही इस सारी गेम को आगे लेके जाओगे। तो एक बड़ा भरपूर पैगाम दिया है उन्होंने अपनी पार्टी में। देखें, खुसरो बख्तियार पर भी इल्ज़ाम है कि उनकी शुगर मिले हैं, ये बात आप ज़हन में रखें। जहांगीर तरीन साहब पर भी ये इल्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों पर गंदम के स्कैंडल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की ना कोई शुगर मिल है, ना उनकी कोई फ्लोर मिल है, वो वज़ीर ख़ारजा हैं। लेकिन जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का ऐलान इमरान खान एक ऐसे शख्स से कराया है जिसके ऊपर करप्शन का कोई ना परसेप्शन है, ना जिसके ऊपर कोई स्टिग्मा है, ना जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है। एक मैसेज सामने आ गया कि इमरान खान कप्तान ने फैसला कर लिया कि अब वो बड़े फैसले करेंगे, और ये जो अगले चंद दिनों में रिपोर्ट आ रही है गंदम और चीनी की, इसमें बिल्कुल किसी से कोई रियायत नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि जो एतजाज़ अहसन ने आज कहा है दोनों भाइयों के बारे में कि बड़ी तोपें चलाते थे, खलाई मखलूक, अब बाहर भागते फिर रहे हैं, और ये कह दिया एतजाज़ साहब ने, बड़ा एक ही मैं उनका फ़िक्रा बताऊंगा मीनिंगफुल, कि इमरान खान की हुकूमत की ज़मानत दी है नवाज शरीफ ने। कैसे? ये वादा करके कि मैं चुप रहूँगा, ये वादा करके कि मेरी बेटी जो है मरियम नवाज वो भी चुप रहेगी। अब ट्विटर भी खामोश है, मुलाकातें भी नहीं हो रही, अगर होती भी हैं तो कोई उसमें प्रेस टॉक नहीं होती। तो जनाब, ये आने वाले दिनों की सियासत का नक्शा है जो मैंने आपके सामने खींचा है। जैसे ही चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने